हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए व्लॉग को लेकर। तो अभी जो टाइम है वो 3:30 या 4 बजे का हो रहा है और व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो इसी टाइम से मैं आज कर रही हूं। सुबह से व्लॉग स्टार्ट ना करने का कारण सबसे बड़ा मेरा ट्राइपॉड का ही है और थोड़ा सा ये इशू भी क्लियर हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तो वेट कीजिएगा और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आने के लिए। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे व्लॉग देखना पसंद करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ मैं हमेशा ही हाजिर रहती हूँ। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी ने मेरे से लिपस्टिक का शेड पूछा था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे को खुद को उसका शेड है ना मालूम नहीं है। एक्चुअली मैंने ना उसको मंगवाया था, तो मैं उसके ना आपको यहाँ पे पिक डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं साइड में लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा और फिर उसको मंगवा लीजिएगा। कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जो टाइम है वो आप देख सकते हैं, 4 बजने वाले हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग इस टाइम पे हो रही है। अभी मैं बिछा रही हूँ बेडशीट वगैरह, क्योंकि है ना आज मैंने दोनों बेडरूम की और हॉल की दोनों की ही बेडशीट उतार दी थी, गंदी हो रही थी। और सुबह जो था ना मौसम बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ कपड़े धुल जाए और सूख जाएंगे। गर्मी भी थी, पसीने आ रहे थे। और भाई 11 बजे से जो बरस रहा है, मतलब समझ ही नहीं आया। एकदम से मौसम ऐसा चेंज हुआ और इतनी बारिश कि मैं भी कहने लग गई यार क्या हो गया है। बारिश को ऐसा लग रहा था जैसे भैया कोई चिड़ में काम नहीं करते हैं, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो चिड़ में काम करते हैं। अच्छा ये कपड़े धोएगी, ये ले तू धो के दिखा। तो इतनी बारिश दे दनादन बारिश आए जा रही और तेज पे तेज। इवन बच्चों को लेने भी मुझे ही जाना पड़ा आज बारिश को देख के। और अभी थोड़ा सा चौंधा सा महसूस हो रहा है, पर बाहर है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है कि अब शायद मौसम थोड़ा बहुत खुल जाए, पर 4 बज रहे हैं और फ़ायदा कुछ नहीं है इस टाइम पे कपड़े धोने का। देखते हैं क्या करती हूँ। मेरे कुछ मूड का पता भी नहीं है, मैं लगा भी दूँ मशीन, क्योंकि कल संडे है। छुट्टी के टाइम पे ना मैं कपड़े वगैरह का काम कम ही रखती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को पता होगा कि छुट्टी वाले दिन मुझे व्लॉग डालना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्या होता है ना, छुट्टी वाले दिन बच्चों को नहलाने का काम भी होता है और वॉशरूम क्लीनिंग हो गया, वो 100% होता ही होता है। मैं मोस्टली संडे में करती हूँ क्योंकि मैं सर वॉश करती हूँ, पर अब की बार तो नहीं मैंने, क्योंकि कल ही सर वॉश किया है फ्राइडे को। देखते हैं। और खाने का सबसे ज़्यादा काम होता है उस दिन, तो ये लगा लो नाश्ता भी अलग बनेगा, लंच भी अलग बनता है, डिनर भी अलग बनता है, कई बार नहीं भी बनता, पर लंच ही इतना बन जाता है कि उसी में इंसान थक जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, अभी तो मैंने ही बेडशीट बिछा दूँ, यहाँ वाली तो बिछा दी, अभी वहाँ की रह गई है, उसके बाद मिलती हूँ। तो रूम की बेडशीट बिछाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, और बेडशीट बिछाने से पहले मुझे याद आया कि ये ना कुछ कपड़े थे जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने साइड में रखे थे, बस उसके बाद से रखे ही नहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा बेडशीट बिछाने से पहले पहले ये सब कर लेती हूँ। और यहाँ इनको तनु को मिल गई है गन। एक्चुअली ये गन टॉय गन है। टॉय गन मतलब बच्चों वाली नहीं है बड़ों वाली ही, बट ये ओरिजिनल की तरह बिल्कुल एक्यूरेट दिखती है, पर वो वाला काम नहीं करती है ये। एज अ लाइटर समझ सकते हो, पर दिखती और वेट में और लुक वाइज और स्टार्टिंग वगैरह सारी वो ओरिजिनल होती है। तो उसे वो दिख गई है, मैं उन्हें उसे हमेशा छुपा के रखती हूँ, क्योंकि उसको गन का बहुत शौक है और मुझे डर लगता है। तो वैसे तो इन्होंने जो लाइटर उसके अंदर का जो होता है वो बटन ऑफ कर रखा है, नहीं तो आग निकलती है उसमें से, तो वो मैंने छुपा के रखती हूँ। तो आज बेड खुला तो बस उसने खकोड़ लिया कि कहाँ रखी है कहाँ नहीं। और यहाँ पे ना क्या है, साड़ियाँ वगैरह निकाल के करते हैं ना, तो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इनको भी ठीक कर देती हूँ। और कुछ साड़ीज़ ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, जो बिल्कुल लाइट वेटेड साड़ीज़ हैं, जो सिर्फ मैं ससुराल में ही पहनती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे घर में पहननी पड़ती है रेगुलर वेयर में। सो कुछ साड़ीज़ ऐसी हैं मेरे पास जो मैं सिर्फ घर में ही पहनती हूँ। तो वो साड़ी हैं, तो उन सबको ना सेपरेट सेपरेट करके रख रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और अब जो साड़ियाँ हैं उनको मैंने ऐसे कवर है जो उनके अंदर रख दी हैं कुछ। और यहाँ पे
यही सारे काम करते करते हस्बैंड आ गए थे आज और लेकर आए थे कचौरी। कह रहे थे मेरे को, मेरी गाड़ी एक्चुअली गई हुई थी सर्विस पे, तो उसको उठाना था, तो वो छोड़ने आए थे। फिर कह रहे थे मैं ऑफिस से आ ही गया, तो समोसे और कचौरी लेकर आए थे, तो हमने वो सब खाया, चाय पानी बनाया और वो सब खाया। और उसके बाद फिर वो मतलब घर पे ही रह गए। कह रहे नहीं अब मैं नहीं जा रहा, अब तो शाम हो ही गई है। तो कचौरी वगैरह खाने के बाद है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ कुछ हैवी ऐसा कुछ खाने का। तो कह रहे थे कि दलिया बना लो, तो मैं दलिया बना रही हूँ मूंग की दाल का। तो मैंने पानी बॉईल किया, थोड़ा दलिया, आधी कटोरी दलिया और आधी कटोरी से कम मैंने मूंग की दाल धो के डाल दी है। उसके अंदर डाल दिया है नमक और फिर बॉईल होने के लिए रख दिया। धीमी आंच पे पकने देंगे, बिल्कुल अच्छे से पकता रहेगा। और बस खाने में आज यही बनेगा, पर यही नहीं बना था। फिर बेटी का मन हुआ कि मैं दलिया नहीं खाऊंगी, तो उसको चावल खाने थे, तो फ्राइड राइस बना के, क्योंकि आपको पता ही है वो फ्राइड राइस बहुत अच्छे बना लेती हैं। तो फिर उसने अपने लिए चावल रख दिए उबालने, तो चावल उबल गए, फिर फ्राइड राइस वो बना लेंगी। इतने मैंने अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए। मैंने कहा चलो ये काम भी निपटा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर मुझे थोड़ा सा लेके भी बैठना है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग संडे वाली दिन, और यहाँ पे भी सारा काम मैं कर चुकी हूँ। बच्चों को नहलाना धुलाना हो गया है, और जो खाने पीने की प्रिपरेशन है वो भी चालू हो गई है। वैसे तो कुछ और बनना था, फिर बाद में डिसाइड किया, फिर दाल चावल मैंने बनाए हैं। तो क्योंकि जो टाइम है, सुबह के नाश्ते में सबने है ना, मतलब सैंडविच वगैरह बना के खाए थे ब्रेड वगैरह के, तो इस वजह से सुबह कुछ ऐसा खास हमने बनाया नहीं। और फिर हाँ, मैंने काम वगैरह में लग गई, क्योंकि संडे भी है, प्लस नेक्स्ट डे बच्चों का एग्ज़ाम है। और अगर मैंने ही लेट किया तो मैं बच्चों के साथ बैठ नहीं पाऊँगी, पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो वो चीज़ों को सोचते हुए मैं ही सुबह में ही जल्दी ही उठ के मैं अपने 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 सारे कामों में लग गई। तो मेरा है ना 8-9 बजे तक ही सारा काम ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे बस मैंने अब मशीन लगाई है कपड़ों की। मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, बट इवन ये था कि बस बारिश नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ना मैंने मशीन लगा दी थी, और मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल जाएंगे। और इसी वजह से ही बच्चों को मैंने जल्दी नहला भी दिया था, क्योंकि बेटी का सर धोना होता है, और फिर इस वजह से उसको नहलाना पड़ता ही है। और बेडशीट वगैरह मैंने कल सारी उतारी थी, तो वो भी धुलनी थी। तो बस बेडशीट्स को यहाँ डालूँगी, और कपड़ों को मैं सारे को ऊपर ही सुखाऊँगी। बस मेरे घर में अब रह गए हैं तो यही नहाने के लिए रह गए हैं। काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, और मेरा जो लंच है वो भी प्रिपेयर हो चुका है। तो अभी तो नहीं खाएंगे लंच मतलब वही खाएंगे अपने 12-1 बजे के आसपास खाएंगे। और दूसरी भी प्रिपरेशन चालू है, बट वो अभी पूरी प्रोसेस में नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में फिर एक रेसिपी शेयर करूंगी, पर शायद मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि ट्राइपॉड के कारण मैं ना अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। पर फिर भी कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों के साथ में शूट करूँ, मतलब शेयर करूं। हो सका तो नेक्स्ट टाइम फिर करूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कपड़े यहाँ पे हो गए हैं, और जो लास्ट वाला था ना वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। और ऊपर आए थे कपड़े सुखाने के लिए, तो एलोवेरा बहुत अच्छा हो रहा था यहाँ पे, तो एक एलोवेरा हम कट करके लेके जा रहे हो। देखिए सारे कपड़े मेरे ही हैं। तो क्योंकि एलोवेरा मैंने कहा कि अभी आप नहाए नहीं है तो सर पे लगा लो। और अभी हम कम से कम लंच करने के बाद हम ऊपर आए हैं, मतलब कपड़े वगैरह सुखाने के बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम ऊपर आ गए, और आप देख रहे होंगे बादल कितने भरे हुए हैं। तो अब लंच करने के आए, थोड़े बहुत बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। उसके बाद हम अपने कामों में लग गए हैं। और यहाँ पे ना हम कपड़े उतार रहे जो सूख गए हैं, क्योंकि बारिश का ऐसा है कि कब स्टार्ट हो जाए कुछ पता नहीं है। तो सारे ही ऊपर है, हम ताला लगा के आ गए हैं नीचे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, खेल रहे हैं। तनु अपनी फुटबॉल ले आया था, और इन्होंने आज बहुत हेल्प करी थी कपड़े सुखाने में भी और उतारने में भी। अब ये पलट रहे हैं। ज़्यादा ऊंचा मत उछालो। तो
कपड़े वगैरह लेके थोड़ी देर वहाँ पे आराम से अच्छा से घूम फिर के अभी जो टाइम है वो 7 बज चुके हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, उससे पहले मैं आटा लगा के गई थी। तो मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की कचौरियाँ। सो सॉरी, मेरे को भी खुद को बुरा लग रहा है, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। तो वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ। तो देखिए, मैं रात को मैंने ना ये दाल भिगो दी थी। आप चाहे तो सुबह में भिगो सकते हैं, मतलब इसे 4 से 5 घंटे चाहिए होती हैं, ठीक है। मैंने ये बिना छिलके वाली ही भिगोई थी। और फिर इसको है ना बस एक बार मशीन में पीस लिया है, मतलब इस तरीके से पीसना है कि इसका दाना ज़्यादा टूटे ना। और फिर है ना, और बस फिर आपको क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, ऑयल डालना है, उसमें बेसन डालना है, बेसन को थोड़ा सा भूनना है। मैंने 1 कटोरी दाल में मतलब 2 बड़े चम्मच बेसन लिया था, उसको खूब अच्छे से भूनना है। उसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सब मसाले डाल लेने हैं। सॉल्ट पाउडर भी आप डाल सकते हैं, अदरक वदरक, हरी मिर्ची, ये सब डाल के और फिर इसमें दाल डाल लीजिए और इसको खूब अच्छे से भूनना है। और ये देखिए, भूनते भूनते आपको ये इतनी इस तरीके की बिल्कुल दरदरी मिल जाएगी। और आधा घंटे पहले ही आपको मैदा गूँथना है। मैदे में देसी घी का मोमन डालना है। और देसी घी का जब मोमन डालेंगे तो आपको हाथ से मिक्स करने के बाद हाथ से ऐसे मुट्ठी बंद करके देखना है। अगर वो आटा इकट्ठा होता है तो इससे मोमन जो है वो बहुत सही अच्छा डला है। और नमक डालना है और आटा लगा लेना है, बिल्कुल रोटी की तरह लगाना है, पतला लगाना है, मतलब रोटी जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना उस तरीके का लगाना है। क्योंकि टाइट अगर हम आटा लगाते हैं कचौरियों का तो हमारी जो कचौरियाँ जब हम तलते हैं ना तो वो खुल जाती हैं। और आप पतला आटा लगाएंगे, जैसे जस्ट आटा रोटियों जैसे ही लगाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपकती है। और देखिए, मैं बहुत अच्छे से बेल रही हूँ और मेरी जो कचौरी है वो बिल्कुल भी फट नहीं रही थी। बट कुछ चीज़ें मैंने मतलब ऑब्ज़र्व की हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पर इन फर्स्ट टाइम में मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि मैं जो बेल रही हूँ ये मुझे बेलनी नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ हथेली से प्रेस करके ही बस छोड़ देनी, इतना ही छोड़ देना था, बस एक बेलन लगा के। मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल पूरियों की तरह बेला है। वैसे अच्छी बनी है, फटी बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया बनी है। पर जैसे बाहर की होती है ना, थोड़ी सी थिक थिक सी होती हैं कचौरियाँ, तो वो हाथों से ही होती हैं। तो आप बस थोड़ा सा ही लोई में लोई को ले और उसमें दाल भरें और हाथ से ही कर दें। और अभी तो कचौरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनी हैं। और अगर आप तेल डालेंगे तो कड़क सी मतलब थोड़ा समोसे जैसी बनेंगी, और घी डालेंगे तो खस्ता बनेंगी। और देखिए, जो मैं बता रही हूँ ना, क्या हमें मतलब थोड़ा सा कम, हमें ना मोटा रखना है और किनारे पतले रखने हैं। अगर हम बीच का हिस्सा पतला रखेंगे तो दालें जैसे दिख रही है ना वो दिखने लग जाती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें, क्या था ना, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बट इसी टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, महसूस की कि नहीं, नेक्स्ट टाइम से मुझे क्या गलती करनी है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और जो हम जब सेकेंगे ना इसको, बिल्कुल मीडियम टू लो पे सेकेंगे, हम ज़्यादा हाई पे नहीं सेकेंगे, बिल्कुल लो पे नहीं सेकेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।